एवरीवन, कैसे आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई में क्या होंगे, लगातार व्यस्त होंगे। जैसे कि हम सात रिश्ता का क्वेश्चन लगा रहे थे, जैसे कि यकृत अंग पृथ्वी तो क्या आना चाहिए। यानी 181 क्वेश्चन हम निपटा चुके थे पहले की फाइल में, है ना। यानी कि लेक्चर नंबर 2 मतलब लेक्चर नंबर 3 में निपटा चुके थे। आज लेक्चर नंबर 4 है यकृत अंग पृथ्वी। देखो, यकृत क्या है भैया, अंग है, शरीर का अंग है। उसी प्रकार से पृथ्वी जो है ना, वो एक क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या है भैया, एक ग्रह है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, कंघी बाल तो जूते का क्या आना चाहिए। कंघी बाल तो जूते का भैया, जैसे यहाँ पर आएगा कि जो कंघी है वो बाल को क्या, मतलब बाल को संवारने के लिए क्या कंघी का यूज़ करते हैं हम, है ना। उसी प्रकार से जूते पैर को ढकने के लिए करते हैं, तो बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अब जो 84 क्वेश्चन है, 184, वो है उत्तर का दक्षिण संबंध है। यानी उत्तर देखो ऊपर होता है और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। यानी कितना कोण बनता है बीच में, 180 डिग्री का कोण बनता है। उसी प्रकार से क्या बोला है, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कहाँ होता है, दक्षिण पूर्व देखो इस दिशा को दक्षिण पूर्व कहा गया है। अब दक्षिण पूर्व का 180 डिग्री होगा ऊपर, क्या होगा, उत्तर पश्चिम। क्या आ जाएगा भैया हमारा, उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न ये रहा, जैसे दिया हुआ क्या, पंजाब का भंगड़ा तो गुजरात का क्या है भैया। देखो पंजाब का क्या होना चाहिए, मतलब जो भांगड़ा है ये क्या है, भांगड़ा आप कहेंगे, भांगड़ा क्या है, वहाँ का लोक नृत्य है। उसी प्रकार से गुजरात का क्या है भैया, लोक नृत्य गरबा। क्या है, गरबा क्या है भैया, वहाँ का लोक नृत्य है पंजाब का, सॉरी गुजरात का। कमजोर का छीन, क्या हुआ आपका, कमजोर का छीन। उसी प्रकार से विशाल का क्या होता है, देखो कमजोर तथा छीन क्या है, परस्पर समानार्थी शब्द है, एक जैसे ही शब्द है। उसी प्रकार से विशाल, विशाल यानी विशाल और विराट क्या है, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। बंद का खुला यानी एकदम विपरीत है, बंद का क्या हो गया, खुला, एकदम अपोजिट है, विलोम शब्द है। उसी प्रकार से ऊपर जाना का क्या हो जाएगा आपका, नीचे आना हो जाएगा, ठीक है, नीचे आना आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है आपका, मृदा पृथ्वी क्या है आपका, मृदा पृथ्वी पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। उसी प्रकार बादल आकाश में तैरते हैं, बादल कहाँ तैरते हैं भैया, आकाश में तैरते हैं। बादल आकाश में तैरेंगे, है ना। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह है, तो बादल की ऊपरी सतह क्या है भैया, बादल आकाश में तैरते हैं। गुलाब फूल तो सड़क भूमि, सरसों पीला, बगीचा पौधा, बरगद वृक्ष। भैया क्या आना चाहिए, 89 का, 189 का आना चाहिए। गुलाब एक फूल है, उसी प्रकार से बरगद क्या है भैया, बरगद एक वृक्ष है। अगला है रेलगाड़ी पटरी तो कार चार पहिया। रेलगाड़ी जो होती है वो कहाँ चलती है भैया, पटरी पर चलती है। उसी प्रकार से मतलब ट्रक पर क्या चलती है, मतलब सड़क पर क्या चलता है, ट्रक चलता है। तो ट्रक आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा कि पास्कल दाब, पास्कल यहाँ इकाई क्या, भौतिक राशि को संबंध दर्शा रहा है। ये दाब की इकाई पास्कल है, पास्कल दाब की इकाई है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कार्य की इकाई क्या होगा भैया, जूल। कार्य जूल क्या होगा भैया, जूल कार्य, है ना। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार सड़क तो रेल, कार सड़क तो रेल कहाँ चलेगी भैया, पटरी पर चलेगी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ वापस। तो प्यारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश का लुमेन क्या है भैया, 193 का क्या है यहाँ, लुमेन दीप्ति प्रवाह की व्युक्त एसआई इकाई है। यानी ये क्या है, दीप्ति प्रवाह एसआई इकाई, दृश्य प्रकाश की कुल मात्रक का मात्रक है। दृश्य प्रकाश की क्या है भैया, कुल मात्रक है ना। ये क्या लुमेन, ये आपका इकाई है। उसी प्रकार से पास्कल एक दाब की क्या है, इकाई है। पास्कल क्या भैया, दाब को नापने का क्या है, इसकी इकाई है। प्रकाश को नापने की इकाई लुमेन है, उसी पर दाब को नापने क्या है, पास्कल, इसकी इकाई है। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न क्या, दर्जी सुई तो लकड़हारा। देखो दर्जी के पास क्या होती है भैया, सुई होती है। उसी प्रकार से लकड़हारा जो होता है उसके पास क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है। अब अगला है 195 पुस्तक का क्या है, पृष्ठ तो सीडी का क्या होगा भैया। सीढ़ी का, सीढ़ी पे कदम हो गए, है ना, छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, कदम उसके लगे होते हैं।
तो पुस्तक का प्रश्न सीढ़ी का क्या हो जाएगा, कदम हो जाएगा। दूरबीन का क्या हो जाएगा भाई, दर्शन। दूरबीन का दर्शन। तो इसका करछा निकालना। नापने वाला रक्षक, चिमटा छिद्र, तो छेनी पीसना। क्या होना चाहिए इसका, 196 का होगा। दूरबीन का प्रयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से करछा का उपयोग कुछ निकालने के लिए होता है। करछा का उपयोग क्या होता है भैया, कुछ निकालने के लिए होता है, करछा जो होता है उसका उपयोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये रहा कि व्यवसायी लाभ, तो चिकित्सक, मरीज, कर्मचारी वेतन, पुलिस अपराधी, न्यायालय न्यायाधीश। तो देखो व्यवसाय में क्या होता है, लाभ होता है, तो न्यायालय में क्या होता है, न्यायाधीश जरूर होगा। 197 में क्या जाएगा हमारा, नहीं ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अधिकारी है। ये क्या है, अधिकारी है, ये नहीं आएगा। कौन सा, व्यवसाय को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसी प्रकार से कर्मचारी जो होगा ना उसको वेतन मिलेगा। पैसे की बात है यहाँ पर, लाभ हो रहा। तो अब न्यायाधीश, न्यायालय, मतलब ये तो एक कर्मचारी होता है ना। तो कौन सा आएगा, बी वाला आएगा। गणित का अंक, तो भूगोल रसायन। गणित में क्या होता है, अंक होता है, तो भूगोल में रसायन। रसायन शास्त्र गति का नियम। इतिहास घटनाएं। अर्थशास्त्र तिथियां। तो इतिहास की घटनाएं क्या होती है भाई, इतिहास में क्या होती है, घटनाएं होती है ना। कलम का लिखना, तो मिटाना रबर का काम है। कब, तरल, पेंसिल, लकड़ी, चाकू, काटना। भाई चाकू भी काटता है, रबर मिटाती भी है, कलम क्या लिखता है। तो इसमें कौन सा आना चाहिए, कलम का उपयोग कागज के बोर्ड इत्यादि पर लिखते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है भैया, चाकू का प्रयोग होता है हम काटने में। चाकू का क्या होता है भैया, काटने में प्रयोग होता है। देखो मिटाना रबर तो हर एक चीज़ को नहीं मिटाई जा सकती, लेकिन चाकू जो होता है हर एक चीज़ को काट देता है, इसलिए यही आएगा कौन सा, डी वाला। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है कि भालू जानवर, तो तलवार क्या है, शस्त्र है, काटना है, धारदार है, लड़ाई। भालू क्या जानवर के अंदर है, तो तलवार क्या है भैया, शस्त्र है। क्या हो जाएगा आपका तीसरा वाला, कौन सा आएगा, तीसरा वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। घड़ी क्या, सुई। सुई घड़ी का एक क्या है, आवश्यक भाग है, उसी प्रकार से क्या होगा भैया, पन्ने भाग किसके हैं, पुस्तक के। यानी सुई घड़ी का क्या है, एक पार्ट है, यानी मेन चीज़ है, उसी प्रकार से जो पुस्तक होती है उसमें क्या होते हैं, पन्ने होते हैं, जब जाके वो पुस्तक बनती है। बर्फ ठंडा, तो आग क्या होगा भैया, बर्फ यदि ठंडा है तो आग क्या होगा भैया, गर्मी हो गया ना। बिल्कुल ए वाला आ जाएगा आपका। अब उससे अगला है आपका प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। और ये रहा, देखो पश्चिम का क्या है, उत्तर पूर्व। पश्चिम दिशा, अब पश्चिम दिशा कौन सी होती है भैया, आप जानते हो पश्चिम दिशा ये होती है। अब पश्चिम दिशा क्या कहा, पश्चिम दिशा को उत्तर पूर्व, यानी कितना घुमा है ये, सिर्फ 45। कितना घुमा है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किधर घुमा है, दक्षिणावर्त घुमा है, उसी प्रकार से दक्षिण का बोला है। अब दक्षिण होता है नीचे, दक्षिण का क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाली दिशा। ये वाली कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, डी वाला आपका राइट आंसर रहेगा। तालाब रुका हुआ, तो नदी का क्या है भैया, तालाब रुके हुए पानी का छोटा निकाय है, तथा नदी क्या है, पानी की प्राकृतिक धारा है जो चैनल में प्रवाहित होती है। यानी इसका कौन सा आएगा भैया, बहता हुआ पानी। नदी का क्या है, बहता हुआ पानी। कौन सा जाएगा, बहता हुआ पानी। अगला है मकड़ी कीड़ा, तो उल्लू। मकड़ी कीड़ा, तो उल्लू क्या करता है, देखिएगा यहाँ पर मकड़ी 8 पतले पैरों वाला एक कीट है, उसी प्रकार से उल्लू बड़े गोल आंखों वाला एक पक्षी है। क्या है भैया, पक्षी है वो, क्या है, पक्षी। मकड़ी क्या है, कीड़ा है, यानी कि 8 पैर होते हैं छोटे छोटे मकड़ी के, वो कीड़ा है, कीट वर्ग में आता है। उसी प्रकार से उल्लू है ना, पक्षी है। क्या है भैया, पक्षी है वो। देखिएगा यहाँ पर क्या, मोमबत्ती रोशनी, तो बादल। मोमबत्ती हमें क्या देती है, पहले के दूसरे से उत्पन्न होता है, यानी मोमबत्ती क्या रोशनी उत्पन्न करती है। उसी प्रकार बादल क्या उत्पन्न करते हैं, तो बादल करेंगे आपके वर्षा। बादल से क्या होगी भैया, वर्षा होगी, तो बी वाला। कार, ट्रक, मेज, खिड़की, मिट्टी, मूर्ति, तो लकड़ी, प्लास्टिक। अब इसमें
एक यूनिक है, उसको अलग बताना है। अब लकड़ी प्लास्टिक का कोई संबंध नहीं है। मेज, खिड़की, कार, ट्रक, मिट्टी, मूर्ति, मिट्टी मूर्ति से बनती है ना। उसी प्रकार से अब देखते हैं क्या आ रहा। यहाँ कच्ची सामग्री उत्पादन संबंध दर्शाया गया है। दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं। किसका? मिट्टी का उपयोग करते हैं ना। तो इसका तीसरा वाला आएगा। मिट्टी से क्या बनती है? मूर्ति बनती है ना। यहाँ पर क्या बनाया गया है कि मिट्टी से मूर्ति का कैसे क्या बने। अब इसमें क्या क्वेश्चन छूट चुका है हमारा, क्वेश्चन पीडीएफ के अंदर आ नहीं पाया है प्रॉपर। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लें कि क्या क्वेश्चन लिखा है, पढ़ के ही बताऊँगा आपको बस। क्वेश्चन हमारा है, कुछ भी नहीं झूठा भैया। तो इससे क्या जाएगा? मिट्टी आ जाएगा। मिट्टी, कच्ची मिट्टी से मूर्ति बन सकती है ना। तो आयत का क्या है? 4 है। आयत का 4 है तो वर्ग 7, बहुभुज 2, वृत्त 6, त्रिभुज 3। देखो आयत में क्या 4, आयत कैसा होता है? चारों 4 दीवार होती है। और वृत्त में क्या होता है? 3 होता है, ट्रायंगल होता है। तो ये क्या जाएगा? चौथा वाला राइट आंसर बनेगा आपका। बढ़ते हैं आगे 9वां प्रश्न पर। यहाँ पर क्या लगेगा? सत्य झूठ एकदम विपरीत है। तो बड़ा छोटा, गुलाबी रंग, बड़ा विशाल, वकील काला। देखो गुलाबी रंग ये तो रंग है, बड़ा विशाल समानार्थी शब्द है, लेकिन बड़ा का क्या? छोटा, एकदम विपरीत है। कौन सा वाला? ए वाला आपका राइट आंसर रहेगा, पहला वाला है ना। क्या जाएगा? पहला वाला। अगला है ट्रक वाहन है, तो कार सड़क है, सड़क पत्थर है, स्कूटर पहिया है, हरा रंग है। देखो ट्रक यदि क्या है? वाहन है, तो हरा क्या है? रंग का नाम क्या? हरा। अब वर्ग परिमाप, तो परिधि गोला, वृत्त परिधि, परिमाप आयत, क्षेत्रफल त्रिभुज। दूसरे पहले की कुल लंबाई को दर्शाता है ना। परिमाप क्या है भैया? वर्ग की परिमाप यानी कुल दूरी को दर्शाता है, कुल लंबाई उसकी है ना। और वर्ग की परिमिति इसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई है। उसी प्रकार वृत्त की परिमिति की परिधि है। वृत्त की परिमिति की क्या हो जाएगी भैया? परिधि हो जाएगी, है ना। परिधि, बी वाला। अगला है आपका बृहस्पति शुक्रवार, यानी एक दिन आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आगे क्या होगा? सोमवार से मंगल होगा, शुक्रवार से रविवार होगा, शुक्रवार से बुधवार होगा, रविवार से मंगलवार होगा। देखो सोमवार से क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही बटा। बृहस्पति का मतलब होता है गुरुवार, गुरुवार से क्या हो रहा है? शुक्रवार। तो सोमवार से क्या हो जाएगा? मंगल, यानी पहला वाला आपका राइट आंसर रहेगा। तेरा है न्यायालय वकील, यानी न्यायालय में क्या होता है? वकील होता है। उसी प्रकार भोजनालय में क्या होगा भैया? वेटर होगा, जो भोजन आपको देगा। भोजनालय में वेटर होगा। व्यक्ति घर में रहता है, बिल्कुल सत्य है। तो सिंह कहाँ रहेगा? माद घोंसला कहाँ रहेगा? पक्षी, किसान, फसल। तो कौन सा आना चाहिए? सिंह के निवास स्थल को क्या कहा जाता है भैया? माद। क्या? माद। और एक क्या? गुफा। गुफा को ही माद कहा गया, ठीक है भाई। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार ये माद तो नहीं आना चाहिए, घोंसला पक्षी आना चाहिए। देखो पक्षी घोंसला में बिल्कुल रहता है, सत्य है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है व्यक्ति। व्यक्ति कहाँ रहेगा? घर, यानी पहले का संबंध दूसरे से बताया गया है कि पहले की दूसरा। अब यहाँ पर सिंह है, सिंह कहाँ रहेगा? माद में रहेगा। अब घोंसला तो पक्षी में रह नहीं सकता, इसलिए कौन सा आएगा? बी वाला। बढ़ते हैं आगे। अगला है चिल्लाना बोलना, तो पेट्रोल ईंधन, डूबना जल, प्रकोप क्रोध, प्रसिद्ध व्यक्ति। तो इसका क्या आना चाहिए भैया? इसका आएगा मतलब ये जिसे चिल्लाना है, बोलना, बोलने का क्या है? तीव्र रूप है। उसी प्रकार से तीव्र रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीव्र रूप होना चाहिए। तो क्रोध का क्या हो जाएगा? प्रकोप। क्रोध का क्या हो जाएगा? मतलब क्रोध, बोलना का भारी रूप क्या है? चिल्लाना। उसी प्रकार से क्रोध का भारी रूप क्या है? प्रकोप, यानी बी वाला राइट आंसर रहेगा।
पुलिस अपराधी यानी पुलिस अपराधी को पकड़ेगा। तो बहन महिला, अध्यापक पढ़ना, चिकित्सक रोगी, वकालत वकील। तो क्या होगा भैया, वकालत वकील होगा, नहीं होगा, चिकित्सक रोगी। रोगी को कौन पकड़ेगा, चिकित्सक पकड़ेगा भैया कि कौन सा रोग है। अगला है सड़क डामर। तो गन्ना चीनी, कपड़ा मरीज, कलम पेंसिल, धातु अयस्क। देखो सड़क का निर्माण किससे होता है, डामर से होता है। जो डामर हमारा जो रहता है उससे मतलब रोड होता है डामर से। उसी प्रकार अयस्क से क्या बनती है, हमारी धातु बनती है, यानी डी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संपादक समाचार पत्र। तो किसान बेचना, दीवार मिस्त्री, बावर्ची चाकू, कवि कविता। संपादक समाचार पत्र के समाचारों, आलेख, फीचर से इत्यादि लिखता है। समाचार पत्र लिखता है ना, तो उसे संपादित करता है। उसी प्रकार से कवि कविता लिखता है। कवि क्या लिखेगा भैया, कविता लिखेगा और अपनी कविता को आगे बढ़ाएगा। खरगोश जानवर है, तो सूर्य चंद्रमा है, पंचभुज आकृति है, सिंहा पक्षी है, जानवर गाय है। जानवर गाय डी वाला राइट आंसर आपका रहेगा। क्या रहेगा आपका, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, गाय जानवर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर खरगोश पहले है, जानवर बाद में है, यानी कि और यहाँ पर क्या गाय मतलब जानवर पहले आ गया, गाय बाद में आया, तो ये गलत हो गया। अब सूर्य क्या है, सूर्य चंद्रमा है, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा क्या उपग्रह है। सिया क्या है भैया, जानवर है, और पक्षी क्या है, पक्षी है। तो पंचभुज आकृति ही आएगा इसका। कौन सा आएगा आपका, बी वाला राइट आंसर रहेगा, यानी सेकंड वाला। पहिया साइकिल है, तो पंखा पंख। देखो इसका क्या आएगा, पहिया साइकिल में रहता है। चलिए देखिएगा, पहिया साइकिल यानी साइकिल का गमन कौन करवाता है, पहिया करवाता है। उसी प्रकार से जो हवाई जहाज होता है उसका जो मैनेजमेंट करता है, यानी कैसे क्या चलेगा उसका कॉकपिट करता है ना। अगला है मृत्यु जन्म, यानी एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो ऊपर धीमा, विजय मैच, निर्यात आयत। निर्यात आयत क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत रहेगा। कौन सा आपका, तीसरा वाला। अगला है नदी कृष्णा, यानी कृष्णा जो है वो क्या है, एक नदी है। उसी प्रकार से सूर्य क्या ग्रह है, बिल्कुल नहीं है। पर्वत क्या, केटू जो है पर्वत है, तो बिल्कुल सही है। जो केटू है ना वो क्या है, पर्वत है, एक पर्वत है। ठीक है भाई। चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी घास है, तो कौन सा आना चाहिए, केटू क्या पर्वत है। अब यहाँ पर चंद्रमा क्या दिया, उपग्रह दिया हुआ है ना। अगला है सेना सैनिक। सेना का सैनिक, सैनिक से मिलकर क्या बनती है, सेना। मंडली से कलाकार, प्रधानाचार्य से विद्यालय, पहिया से कार, मंत्री से परिषद। देखो मंत्री, देखो सेना अब ये डी वाला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मंत्री से परिषद नहीं बनता है, परिषदों से मतलब मंत्रियों से परिषद बन सकता है। यहाँ पर सैनिक इधर दिया हुआ है, सैनिक से मिलकर क्या बन रहा है, सेना। उसी प्रकार से कलाकारों से मिलकर क्या बन जाएगी, आपकी मंडली बन जाएगी। ए वाला राइट आंसर रहेगा आपका। कछुआ सरीसृप, जो कछुआ है वो किस वर्ग के अंदर आता है, सरीसृप के। तो सांप क्या उभयचर है, मेंढक पक्षी है, बिल्कुल नहीं है। कौवा उड़ना है, नहीं है। हाथी स्तनपाई है, तो बिल्कुल हाथी क्या हो जाएगा, स्तनपाई बिल्कुल हो जाएगा ना। कौन सा वाला, चौथा वाला। शोक काला, शोक का क्या हुआ भैया, काला हुआ। शोक का संकेत काला होता है। उसी प्रकार रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक यदि लग जाएगी आपको, आप यदि इस एग्जाम में सफल हो जाते हैं, CGL CA मतलब GD वगैरह में, तो आपको सितारा लग जाएगा। रैंक लगेगी तो सितारा आपको लग जाएगा। ओम प्रतिरोध है, ओम का जो मात्रक है वो क्या, प्रतिरोध है। उसी प्रकार से तापमान का डिग्री है क्या, नहीं है। हेक्टर का क्षेत्रफल, ऊर्जा का वाट, और विद्युत प्रवाह का एम्पियर।
ओम का प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध की इकाई है, उसी प्रकार से हेक्टेयर क्षेत्रफल की इकाई। हेक्टेयर क्या है भैया? क्षेत्रफल की इकाई है। अगला है आपका, यहाँ पर रेत रेगिस्तान। रेत जो है रेगिस्तान, तो महासागर जल, तालाब जल, खाना धुआं, जल समुद्र। रेगिस्तान रेत द्वारा आच्छादित बड़ा भूभाग होता है। उसी प्रकार जल एवं वनस्पति की कमी होती है। उसी प्रकार समुद्र एक विशाल क्या है भैया? जल राशि है। समुद्र क्या है? समुद्र जल आ जाएगा इसका ना। टेनिस कोर्ट, जो टेनिस गेम होता है वो कोर्ट में खेला जाता है। उसी प्रकार से आकाश योगा, दौड़ कमरा, कुश्ती कोर्ट, स्टेटिंग स्केटिंग रिंक। तो क्या बनेगा इसका? ये बनेगा भैया डी वाला। अगला है फ्रांस पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। उसी प्रकार से क्यूबा की राजधानी क्या? हवाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कहाँ स्थान तो कब। कहाँ स्थान संबंधित, उसी प्रकार कब क्या है? समय। हम कहते हैं कहाँ, तो स्थान संबंधित है। कब यानी समय को दर्शाया गया है। कब यानी कि कब चलेंगे, और कहाँ चलेंगे यानी स्थान दर्शा रहे हैं। कब चलेंगे ना समय। थर्मामीटर तापमान, तो लेक्टोमीटर। देखिए थर्मामीटर से क्या तापमान को मापा जाता है, उसी प्रकार लेक्टोमीटर से क्या मापा जाएगा? दूध। दूध किससे मापते हो भैया? लेक्टोमीटर से। मछली, प्लवक, तो मेंढक का क्या हो जाएगा? समुद्र या नदी की सतह पर तैरने वाले छोटे छोटे पौधों और जंतुओं को प्लवक कहा जाता है भैया। क्या? अब ये प्लवक क्या है? जो समुद्र या नदी में जो तैरते हैं ना छोटे छोटे पौधों जैसे, उनको प्लवक कहा जाता है। उसी प्रकार जलीय जंतु मछली सहित खाते हैं, उसको क्या? मछली वगैरह खाते हैं, इसलिए मछली का प्लवक दिया हुआ, मछली का भोजन है। उसी प्रकार से मेंढक का क्या हो जाएगा? जैसे मक्खी, मच्छर, सलब तथा ड्रैगन फ्लाई खाता है। कौन? मेंढक। क्या खाता है भैया? मेंढक कीट को खाता है, कीड़े मकोड़े वगैरह को, सारी चीजों को, ये उसका भोजन है। मंगलवार उसी प्रकार संबंधित है मंगल से जिस प्रकार बृहस्पति संबंधित है। बृहस्पति किससे है? तो बृहस्पति आखिर है क्या? मंगलवार आग व बल के ग्रह मंगल से संबंधित। उसी प्रकार बृहस्पति बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। कौन सा वाला? चौथा वाला इसका राइट आंसर बनेगा आपका। 36वां है अनुरोध आदेश, यानी एक दूसरे का विपरीत है। आदेश देना या अनुरोध, सूर्य एक दूसरे का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार कानाफूसी का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? चिल्लाना। ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो कानाफूसी क्या हो जाएगा? चिल्लाना। ये हो जाएगा चौथा वाला एकदम अपोजिट। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न ये रहा कि स्मृति स्मृतिलोप, तो हैजा महामारी, वृद्धावस्था, जरा, जीर्णता, श्रवण सुनना, दृष्टि अंधापन। तो पहले का लोप या पहले में दोष को दूसरा कहा जाता है। स्मृति लोप आंशिक या पूर्णता स्मृति का लोप होता है ना। उसी प्रकार से क्या होगा? अंधापन दृष्टि का लोप होता है। अंधापन क्या होता है? अंधापन होता है, दृष्टि का लोप होता है। अगला है मांस उसी प्रकार शाकाहारी से संबंधित है जिस प्रकार अल्कोहल संबंधित है। मांस शाकाहारी, यानी शाकाहारी मांस बिल्कुल नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से अल्कोहल कौन? मग त्यागी,
धूम्रपान करने वाला, बिल्कुल नहीं। जल, आहार विज्ञानी, तो इसका क्या आएगा भैया, पहला वाला है ना, मग्न त्यागी। अब मग्न त्यागी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता उसे शाकाहारी कहते हैं। उसी प्रकार जो अल्कोहल नहीं पीता ना, उसे क्या कहता है, मग्न त्यागी कहते हैं। अब अगला है इच्छा आकांक्षा। इच्छा आकांक्षा क्या है, समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार से क्या होगा भैया, ठंडा का शीतल हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, ठंडे का शीतल। तोलना तराजू, यानी तोलना, तराजू में हम क्या करते हैं, तोलते हैं। उसी प्रकार आयतन में द्रव, उड़ेलना जल, तैरना नदी, पता लगाना रडार। वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए तराजू का उपयोग होता है। उसी प्रकार उड़ती हुई वस्तु का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भैया, रडार का। उड़ती हुई चीजों का पता लगाते हैं हम रडार के द्वारा। क्या हुआ, तारा उसी प्रकार आकाश गंगा संबंधित है जिस प्रकार पुष्प। आकाश गंगा बाहरी अंतरिक्ष में तारों का एक क्या है, बहुत बड़ा तंत्र है। तो उसी प्रकार पुष्प के गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गुलदस्ता। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है, समझौता। किससे भैया, समझौते से। क्योंकि अधिवक्ता न्यायालय में अपने मुकव्विल को न्याय दिलाने की कोशिश करता है, पूरी उसके लिए बहस करता है। उसी प्रकार मध्यस्थ दो पार्टियों के बीच में आपसी सहमति को समझौता दिलाता है। पुस्तक ज्ञानकोश, पुस्तक का क्या होगा भैया, ज्ञानकोश होगा, जिसमें शब्द और वाक्यांश अर्थ के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। उसी प्रकार अजगर एक विशाल सरीसृप है। अजगर क्या है, विशाल सरीसृप है भैया, इस कैटेगरी का ये। जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है, उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे है, समागम, ध्यान, एकाग्रता, प्रार्थना। समागम क्या होगा, समागम। चर्च का क्या होता है भैया, समागम के लिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। उदासीनता, उत्साह तो युद्ध हमला, संधि मित्रता, नामांकन सेवा योजना, निंदा आदर। तो इसका कौन सा होना चाहिए, उदासीनता का विपरीतार्थ शब्द क्या है, उत्साह। उसी प्रकार से निंदा का विपरीतार्थ क्या होगा, आदर। निंदा का विलोम क्या है, आदर। निंदा यानी किसी के बारे में बुरा भला कहना, और आदर यानी सम्मान करना उसका। जिस प्रकार क्रिया का संबंध किससे, प्रतिक्रिया से है, एकदम इसका भी उल्टा। तो उकसाना का मतलब क्या होगा, उकसाना का विपरीत क्या होगा, अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या है भैया, उकसाना का विलोम क्या है, अनुक्रिया। बढ़ते हैं पेरा स्टूडेंट्स आगे, और आगे देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा है। उष्मा क्या है, सूर्य। तो घर क्या है, छत है। सवारी कार है। वातावरण आर्द्रता है, तो विटामिन फल है। सूर्य उष्मा देता है, उसी प्रकार फल क्या देता है भैया, विटामिन देता है कि नहीं देता है यार। अलग अलग फल के बारे में हमने पढ़ा है कि ये इस विटामिन में सहायता करता है, ये इस विटामिन में सहायता करता है। जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है, उसी प्रकार स्मृति का संबंध किससे होगा, स्मृति लोप से। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है
जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, प्रसन्न, आनंदित, तो उदास, ये एक दूसरे क्या है भैया, अपोजिट है, सॉरी समानार्थी शब्द है, समान शब्द है। तो उदास का क्या होगा, आनंदपूर्ण, विषादग्रस्त होगा भैया, विषादग्रस्त। देखो लेखक का क्या है, पुस्तक, लेखक का पुस्तक है तो मकड़ी का क्या है, जाल है। माँ का पुत्र है, सरीसृप का रेंगना है, डॉक्टर का दवाई है। लेखक क्या पुस्तक लिखता है, उसी प्रकार डॉक्टर क्या लिखता है, दवाई। तो डी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा आपका। ये देखिएगा, बदक का कुड़कुड़ाना, यानी बदक का क्या है भैया, कुड़कुड़ाना। उसी प्रकार से पक्षी का क्या है भैया, पक्षी चहचहाना हो जाएगा इसका, है ना। कार का क्या है, गैरेज, यानी कार कहाँ रखाते हैं, अस्थायी रूप से गैरेज पे। उसी प्रकार जो हवाई जहाज होता है वो हैंगर पे अस्थायी रूप से रखाता है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अब हम पूरे 250 क्वेश्चन लगा चुके हैं इसके, आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ भी रही होगी। और देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, लेकिन इन चीज़ों को बारीकी से अच्छे से पढ़े और रिवीजन बार बार करते रहें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम के लिए।